नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक मलयालम हॉरर थ्रिलर फिल्म नीला बेलचम के बारे में बताऊंगी। यह फिल्म एक प्रसिद्ध लघु हॉरर कहानी से प्रेरित है। इसी कहानी पर आधारित 1964 में भार्गवी निलयम नामक एक फिल्म बनाई गई थी। कई लोग इस फिल्म को मलयालम सिनेमा की पहली हॉरर फिल्म मानते हैं। कई लोगों का कहना है कि यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की हॉरर फिल्म की व्याख्या शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़े रहें। कहानी 1964 में शुरू होती है जब एक आदमी एकांत भार्गवी निलयम महल में प्रवेश करता है। वहां उसे सफेद साड़ी पहने एक भूतनी दिखाई देती है और वह डर के मारे भाग जाता है। कुछ दिनों बाद बशीर नाम का एक युवा लेखक 2 महीने के लिए महल किराए पर लेता है। जब रिक्शा वाला उसे अपना सामान अंदर रखने से मना कर देता है तो बशीर खुद उसे ढोता है। उसे गेट के अंदर एक कुआं दिखाई देता है और वह एक पत्थर वहां फेंक देता है। पूरा घर धूल से भरा हुआ है, मानो इसे बहुत समय से वीरान छोड़ दिया गया हो। बशीर जब घर में दाखिल हुआ तो गांव वाले उसे बाहर से डरे सहमे देख रहे थे। बशीर ने रात बिताने के लिए एक कमरा चुना और सामान पैक करना शुरू कर दिया। फिर वह गांव के पोस्ट मास्टर से मिला और उसे अपना नया पता बताया। भार्गवी निलयम नाम सुनते ही पोस्ट मास्टर का चेहरा पीला पड़ गया। फिर बशीर एक खाने के होटल में गया, लेकिन वहां के मालिक ने भी महल में टिफिन पहुंचाने से मना कर दिया। फिर बशीर अपने दोस्तों से मिला और पता लगाया कि उस महल से सब इतना क्यों डरते हैं। दरअसल गांव वालों का मानना है कि महल में भार्गवी नाम की एक चुड़ैल रहती है। 1950 में वहां भार्गवी नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी जो नाचने गाने में बहुत अच्छी थी। वह अपने पड़ोसी शशि कुमार से प्यार करती थी जो एक गायक और सितार वादक था। शशि भी उससे प्यार करता था, लेकिन एक दिन वह उसे छोड़कर चला गया। इसी गम में भार्गवी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। भार्गवी की मौत के बाद कुएं के पास शशि कुमार का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि उसने दूसरी महिला से शादी कर ली है और कहीं चला गया है। तब से भार्गवी की आत्मा महल में भटक रही है और किसी भी पुरुष को वहां ठहरने नहीं देती। हालात इतने भयानक हैं कि कोई भी दिन में भी महल में घुसने की हिम्मत नहीं करता। महल वापस आकर बशीर कुएं के पास जाता है और भार्गवी से बात करने लगता है। वह सुबह पत्थर फेंकने के लिए माफी मांगता है और भार्गवी की दुख भरी कहानी सुनकर उससे सहानुभूति जताता है। बशीर कहता है कि उसने अपना सारा पैसा इस महल को किराए पर देने में खर्च कर दिया है और अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए वह भार्गवी से विनती करता है कि उसे यहाँ रहने दे, क्योंकि वह भी भार्गवी की तरह अकेला है। वह यह भी कहता है कि अगर भार्गवी सच्ची प्रेमिका है तो वह बशीर की स्थिति समझेगी और उसे परेशान नहीं करेगी। बातचीत करते हुए बशीर को महल के आंगन में कुत्ते, बिल्लियां, चूहे और यहाँ तक कि एक सांप जैसी कई जानवर दिखाई देते हैं। बशीर फिर घर के अंदर जाता है और संगीत बजाता है और फिर नहाने के लिए कुएं पर आता है। नहाते हुए वह भार्गवी से कहता है कि उसे गलत फैसला नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि अगर वह इंतजार करती तो शायद उसे कोई ऐसा मिल जाता जो उससे कहीं ज्यादा प्यार करता। तभी भार्गवी का भूत कुएं की दूसरी तरफ सफेद कपड़ों में बैठा बशीर की बातें ध्यान से सुनता दिखाई देता है। नहाने के बाद बशीर भार्गवी को शुभ रात्रि कहता है और सो जाता है। बशीर के सो जाते ही एक अदृश्य शक्ति उसकी डायरी खोलती है और उसे खंगालने लगती है। अगली सुबह जब बशीर गांव लौटा तो स्थानीय लोग उसे देखकर हैरान रह गए। होटल मालिक ने बशीर को बताया कि पिछले साल भार्गवी के चचेरे भाई एमएन सर और उनकी पत्नी इस महल में एक रात भी नहीं रुक पाए थे। एमएन सर की शादी भार्गवी से होनी थी, लेकिन भार्गवी शशि कुमार नाम के एक गायक से प्यार करती थी। इसलिए होटल मालिक ने बशीर को महल के अंदर सावधानी बरतने को कहा। महल में वापस आकर बशीर भार्गवी से कहता है कि वह अपनी असली कहानी लिखना चाहता है, ना कि गांव वालों द्वारा गढ़ी गई झूठी कहानी। कहानी लिखने बैठते ही उसे बाहर कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। बशीर को बंद कमरे की खिड़की से एक छड़ी निकलती हुई दिखाई देती है।
बशीर अंदर जाता है और एक बंद बक्सा देखता है। उस बक्से की चाबी नहीं मिलती, लेकिन दीवार पर लिखी किसी बात से उसे पता चलता है कि भार्गवी का प्रेमी शशि कुमार एक गायक था। बशीर चाकू से बक्से का ताला तोड़ता है और अंदर भार्गवी की एक तस्वीर पाता है। उस रात जब बशीर सो रहा था, एक आदमी महल में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसने भार्गवी को बाहर बैठा देखा तो डर के मारे उसकी चीख निकल गई। बशीर दौड़कर नीचे गया और उस आदमी का पता लगाया। उस आदमी ने बताया कि वह काम की तलाश में महल में आया था, लेकिन वहां एक औरत ने उसे धक्का दिया और उसका गला घोंटने की कोशिश की। रात में महल में घुसने वाला आदमी अपना परिचय परिकर्णी जूनियर के रूप में देता है। उसकी बात सुनकर बशीर को एहसास होता है कि परिकर्णी ने भार्गवी को इंसान यानी अपनी पत्नी समझ लिया है। बशीर उसे घर में रहने की जगह देता है और भार्गवी से विनती करता है कि वह परिकर्णी को परेशान ना करे। अगली सुबह से परिकर्णी बशीर के घर के कामों में उसकी मदद करने लगी। एक रात जब वह अकेला बैठा था, तब एक बिल्ली ने उसका पीछा किया। डरकर परिकर्णी ने भार्गवी से कहा, मैडम, इस बिल्ली को भगाओ। जैसे ही वह बोल रही थी, भार्गवी के नाचने गाने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनकर बिल्ली भाग गई। इस दौरान परिकर्णी को भार्गवी की मौजूदगी का एहसास होता है, लेकिन वह यह नहीं जानती कि भार्गवी कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। एक दिन बशीर और परिकर्णी मिलकर महल के कुएं की सफाई करने का फैसला करते हैं। बशीर रस्सी लेकर कुएं में उतरता है, लेकिन अनजाने में परिकर्णी के हाथ से रस्सी छूट जाती है और बशीर कुएं की गहराई में गिर जाता है। परिकर्णी तुरंत भार्गवी को मैडम कहकर पुकारती है। फिर वह मदद के लिए बशीर के दोस्तों के घर दौड़ती है। वहां उसे पता चलता है कि भार्गवी कोई इंसान नहीं बल्कि उसकी आत्मा घर में रहती है। यह सुनकर परिकर्णी स्तब्ध रह जाती है और बेहोश हो जाती है। जब परिकर्णी को होश आता है तो वह बशीर को अपने सामने सुरक्षित खड़ा देखकर हैरान रह जाती है। बशीर कहता है कि वह कुएं में गिर गया था, लेकिन चमत्कारिक रूप से किसी ने उसे पानी से बाहर निकाल लिया। इस घटना से हम दर्शक समझ जाते हैं कि भार्गवी ने ही बशीर को बचाया था। इस घटना के बाद परिकर्णी बहुत डर जाती है और महल वापस नहीं लौटना चाहती। खैर, बशीर ने अपनी कहानी लिखना जारी रखा। एक रात समुद्र के किनारे बैठे हुए उसने एक नीली रोशनी और एक महिला की आकृति देखी। महल लौटकर उसने भार्गवी की तस्वीर मेज पर रखी और लिखना शुरू कर दिया। उस समय उसने बाहर से नुपुर की आवाज सुनी। बाहर जाकर उसने भार्गवी को प्रत्यक्ष देखा। भार्गवी एक झूले पर बैठी झूल रही थी। जब बशीर उसके पास गया तो भार्गवी ने बशीर द्वारा लिखे गए पृष्ठों को जला दिया, क्योंकि बशीर भार्गवी की गलत कहानी लिख रहा था जैसा वह चाहता था। इसलिए भार्गवी को बशीर के लेखन डेस्क पर एक नोट और कुछ पुराने अखबारों की कटिंग मिली, जो भार्गवी के जीवन के बारे में कुछ अस्पष्ट संकेत देती थी। कटिंग में से एक में लखनऊ जाने वाली ट्रेन में एक शव मिलने की खबर थी। बशीर सोचने लगा कि यह खबर भार्गवी से कैसे संबंधित हो सकती है। पत्र में नानुगुट्टन भार्गवी के प्रति अपने गहरे प्रेम का इजहार करता है और पूछता है कि भार्गवी उससे प्यार क्यों नहीं करती। पत्र की भाषा में साफ जाहिर है कि नानुगुट्टन उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। यह पत्र पढ़कर बशीर के मन में शंकाएं बढ़ने लगती हैं। अगले दिन बशीर अपने दोस्तों से नानुगुट्टन के बारे में पूछता है। वे उसे बताते हैं कि नानुगुट्टन बहुत बुरा इंसान है। वह काला जादू और तरह तरह के गलत कामों में लिप्त है। फिर बशीर उन लोगों से बात करता है जो भार्गवी को जानते थे। वह भार्गवी के नौकर पप्पू और उसकी सहेलियों सुमा और लता से मिलता है। उनसे बशीर को पता चलता है कि भार्गवी की मौत के बाद कुएं के पास जो चिट्ठी मिली थी वह असल में भार्गवी के नौकर पप्पू को मिली थी। जब बशीर चिट्ठी देखना चाहता है तो भार्गवी की मां उसे बताती है कि उस दिन नानुगुट्टन खुद वह चिट्ठी ले गया था। यह सब जानने के बाद बशीर को पता चलता है कि भार्गवी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी और इस रहस्य के पीछे नानुगुट्टन का गहरा संबंध है। रात में घर लौटते हुए बशीर को महल के बाहर एक अजनबी दिखाई देता है। जब वह उसका पीछा करता है तो वह आदमी बशीर पर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन बशीर किसी तरह बच निकलकर अपनी जान बचा लेता है। अगले दिन बशीर होटल मालिक को बताता है कि उसकी कहानी लगभग खत्म हो चुकी है। वह यह भी कहता है कि भार्गवी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या हुई है।
और वह इस रहस्य का पता लगाने वाला है। उनकी बातचीत एक अजनबी चुपके से सुन रहा है। उस रात कहानी लिखते समय बशीर की लालटेन का तेल खत्म हो गया। जब वह तेल लेने बाहर गया तो देखा कि पूरा कमरा एक जादुई नीली रोशनी से भर गया था और लालटेन अपने आप जल उठी थी। बशीर को एहसास हुआ कि भार्गवी को उसकी लिखी कहानी पसंद आई है। कहानी खत्म करने के बाद वह कुएं के किनारे बैठ गया और अपनी लिखी कहानी सुनाने लगा। बशीर के कहानी सुनाते ही कहानी अतीत में चली जाती है और भार्गवी के जीवन की सच्ची घटनाएं सामने आती हैं। भार्गवी बेहद खूबसूरत थी, नृत्य और गायन में निपुण थी। सितार बजाने और गाने वाले शशि कुमार उनके महल के बगल में रहते थे। भार्गवी उनके घर में शशि कुमार की सितार की धुनों पर नाचती थी। एक दिन भार्गवी अपनी दो सहेलियों लता और सुमा के साथ शशि कुमार के घर जाती है। वहां वह शशि कुमार से अपने कॉलेज के समारोह में परफॉर्म करने का अनुरोध करती है। शशि कुमार मान जाता है और उनके बीच प्रेम संबंध विकसित हो जाता है। वे अक्सर मिलने लगते हैं और उनका प्यार गहरा होता जाता है। दूसरी ओर भार्गवी भी नानुकुट्टन को पसंद थी। उसे भार्गवी के शशि कुमार से प्रेम का पता तब चला जब उसने महल की दीवार पर उनका प्रेम पत्र देखा। नानुकुट्टन पहले शशि कुमार के पास गया और उसकी गरीबी का फायदा उठाकर उसके धन का बखान किया। इससे संतुष्ट ना होकर वह भार्गवी की मां के पास गया और भार्गवी से विवाह का प्रस्ताव रखा। भार्गवी की मां ने उसे बताया कि भार्गवी अभी पढ़ाई कर रही है और उसकी राय के बिना विवाह का कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। नानुकुट्टन क्रोधित हो गया और उसने नौकर पप्पू पर अपना गुस्सा निकाल दिया। तभी भार्गवी वहां आई और नानुकुट्टन से भिड़ गई। जब नानुकुट्टन नौकर पप्पू पर गुस्सा दिखा रहा था तभी भार्गवी वहां आ गई और पप्पू का पक्ष लेने लगी। नानुकुट्टन ने भार्गवी को चेतावनी दी कि वह अपना मुंह बंद रखे क्योंकि वह उसकी होने वाली पत्नी बनने वाली है। यह सुनकर भार्गवी ने नानुकुट्टन से साफ कह दिया कि वह उससे कभी शादी नहीं करेगी। अगले दिन नानुकुट्टन भार्गवी के घर एक चिट्ठी छोड़ जाता है जिसमें वह भार्गवी को उसके व्यवहार के लिए फटकार लगाता है। यह वही चिट्ठी है जो बाद में बशीर को मिलती है बदला लेने के लिए। नानुकुट्टन शशि कुमार को मारने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बंदूक निशाना चूक जाती है। कहानी तब नया मोड़ लेती है जब शशि कुमार को लखनऊ में चल रहे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जाना पड़ता है। भार्गवी इस खबर से बहुत दुखी होती है। हालांकि शशि कुमार उससे 6 महीने बाद लौटने का वादा करता है, लेकिन जब शशि कुमार ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जाता है तो उसकी मुलाकात नानुकुट्टन से होती है। नानुकुट्टन उसे खाने का पैकेट देता है और कहता है कि भार्गवी ने उसके लिए भेजा है। नानुकुट्टन भी ट्रेन में चढ़ जाता है और शशि कुमार को बताता है कि वह दिल्ली जा रहा है। जैसे ही शशि कुमार खाना खाता है उसकी सांसें रुक जाती हैं। हम समझ जाते हैं कि नानुकुट्टन ने खाने में जहर मिला दिया है। अगले स्टेशन पर नानुकुट्टन ट्रेन से उतर जाता है और शशि कुमार ट्रेन के अंदर ही मर जाता है। जब भार्गवी शशि कुमार का इंतजार करते करते निराश हो जाती है तो नानुकुट्टन उसके सामने फिर से शादी का प्रस्ताव रखता है। इस बार भी भार्गवी उसे ठुकरा देती है। एक रात नानुकुट्टन भार्गवी के घर आता है और भार्गवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। फिर से ठुकराए जाने पर वह भार्गवी के सामने कबूल करता है कि शशि कुमार कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि उसने उसे अपने हाथों से मार डाला था। यह सुनकर भार्गवी मानसिक रूप से टूट जाती है। नानुकुट्टन इस कमजोरी का फायदा उठाता है और भार्गवी को अपने साथ रहने के लिए कहता है। गुस्से में भार्गवी नानुकुट्टन को जोर से थप्पड़ मार देती है। इससे क्रोधित होकर नानुकुट्टन भार्गवी को कुएं में धकेल देता है और उसकी हत्या कर देता है। फिर कहानी अतीत से वर्तमान में बदल जाती है। बशीर भार्गवी से पूछता है, क्या यह कहानी सच है? तभी नानुकुट्टन उसके पीछे आ जाता है। वह भी बशीर द्वारा लिखी कहानी सुन रहा था। हमें पता चलता है कि जो व्यक्ति चुपके से बशीर और होटल मालिक के बीच की बातचीत सुन रहा था वह कोई और नहीं बल्कि यही नानुकुट्टन है। नानुकुट्टन बशीर से कहता है कि उसकी लिखी कहानी लगभग पूरी तरह सही है, बस एक गलती है। वह कहता है कि बशीर की किताब प्रकाशित नहीं होगी क्योंकि वह बशीर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। नानुकुट्टन बशीर के लिखे कागज कुएं में फेंक देता है और अपनी गलती सुधारता है। शशि कुमार सिर्फ जहर से नहीं मरा, नानुकुट्टन ने उसका गला घोंटा था। नानुकुट्टन यह भी कहता है कि भार्गवी ने मरने से पहले बदला लेने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि वह खुद इस कहानी का नायक है।
तभी बशीर और नानुकुट्टन के बीच भीषण लड़ाई छिड़ गई। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। लड़ाई के दौरान एक बार नानुकुट्टन ने बशीर को कुएं में फेंक कर मारने की कोशिश की, लेकिन बशीर ने किसी तरह खुद को बचाया और नानुकुट्टन को कुएं में फेंक दिया। भार्गवी घर की खिड़की से यह पूरी घटना देख रही थी। बशीर एक नेक इंसान होने के नाते नानुकुट्टन को बचाना चाहता है और उस पर रस्सी फेंकता है, लेकिन इसी दौरान एक चमत्कार होता है। भार्गवी की साड़ी पानी से बाहर आती है और नानुकुट्टन के पैरों में लिपटकर उसे गहरे कुएं में खींच ले जाती है। इसके साथ ही नानुकुट्टन का अंत हो जाता है और भार्गवी का बदला पूरा हो जाता है। तभी वह रहस्यमय नीली रोशनी फिर से प्रकट होती है और बशीर द्वारा लिखे गए सभी कागज कुएं से निकालकर उसे वापस कर देती है। इसके जरिए भार्गवी बशीर के प्रति अपना आभार व्यक्त करती है और इस तरह कहानी समाप्त होती है। कमेंट में बताएं कि आपको यह व्याख्या कैसी लगी। इसी तरह की हॉरर फिल्मों की व्याख्या और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहे तो हमारे साथ हॉरर कहानियाँ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ बने रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।